वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 12 अगस्त 2026 और 12 अगस्त 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 23वें अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 और उच्च शिक्षा विभाग के अंदर एक नया सचिव नियुक्त किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको पूरे फैक्ट के साथ ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज 12 अगस्त 2026, सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा 11 अगस्त को, उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। कल हमने पढ़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तलिस्मान सेबर 2027 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया द्वारा कब किया जाएगा? 9 से 22 अगस्त 2027 को। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का विशेष विस्फोटक आयुध निरोधक अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में। 9 अगस्त 2026 को कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला एकल खिताब किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता? अस्मिता चाहलिया ने। 2026 के डिराक मेडल से किस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? दीपक धर को। भारत अगले वर्ष किस प्रथम महोत्सव की मेजबानी करेगा? ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की। प्रकृति ज्ञान धाम कहाँ स्थित है जिसमें नया पर्यावरण आधारित शिक्षा केंद्र है? तो लखनऊ के अंदर। 31 जुलाई 2026 तक भारत ने जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता को कितने से अधिक पहुंचाया? 300 गीगावाट। भारत के समुद्री प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए ई समुद्र का शुभारंभ कब किया गया? 8 अगस्त 2026 को। और भारत भर के शहरी सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा पहल का शुभारंभ किसने किया? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। ये हमने कल डिटेल के माध्यम से अच्छे तरीके से पढ़ा। इसका टेस्ट आपको आज मिल जाएगा, कल मिला नहीं है तो आज आपको टेस्ट भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली क्लास की पीडीएफ, बाकी वीकली मंथली पीडीएफ सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाता है। यानी कि 2026 का पूरे एक साल का करंट आपको इसके अंदर उपलब्ध रहता है। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। अब जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 12 अगस्त 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित 23वें अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 के अंदर भारतीय दल ने कितने पदक जीते और एक विशेष सम्मान हासिल किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर रोमानिया के बुखारेस्ट के अंदर एक आयोजित हुई थी 23वीं अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026। उसके अंदर भारतीय दल ने टोटल मिला के एक तो स्वर्ण पदक जीता, 3 कांस्य पदक जीते और एक ऑनरेबल मेंशन का विशेष जो सम्मान है वो भारतीय टीम ने जीता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये 2 नंबर। अब एक स्वर्ण पदक किसने जीता और 3 कांस्य पदक किसने जीते वो देखो आपके सामने, क्योंकि ये अपने विशेष तौर से इनको याद रखना है। तो आयोजन ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे? बुखारेस्ट रोमानिया में। कौन सी? 23वीं अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026। इसके अंदर एक स्वर्ण भारतीय दल ने, 3 कांस्य पदक और एक विशेष सम्मान जीता है। अब देखो एक स्वर्ण पदक किसने जीता? श्री लक्ष्मी वेंकटरमन ने, इन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता। कांस्य पदक जीते 3 किस किसने? आरव अनिल राव ने, निशांत शंकर लक्ष्मण ने, अदव्य मिश्रा ऑनरेबल मेंशन ने और इसके साथ में थे सोहम अमित पेंड्रेकर। ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या है इसके अंदर कांस्य पदक जीते और एक स्वर्ण पदक आया, जिसमें याद रखना श्री लक्ष्मी वेंकटरमन, इन्होंने इसके अंदर एक स्वर्ण पदक जीता। और भागीदारी 40 प्लस देश के जो स्कूली छात्र हैं उन्होंने इस चैंपियनशिप के अंदर भाग लिया था। बाकी जो पीछे वाले जो मैंने जुलाई महीने के अंदर जो आपको पीडीएफ दिए ना, उसके अंदर मैंने सारी जो जो ओलंपियाड वगैरह ना ये सारे मैंने आपको उसमें करवा दिए। ठीक है। अंडर 23 राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत ने पहले दिन कुल कितने पदक जीते हैं? यानी कि खेल खिलाड़ी का तो कोई मतलब है ही नहीं है, इसका मतलब रुकावट ही नहीं है। इतने सारे प्रश्न बनते हैं खेल खिलाड़ी के। अब मान के चलो भी डेली का 2 क्वेश्चन तो मैं आपको डेली करवाता हूँ और लगभग कई बार तो 3 से 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इतनी चैंपियनशिप हो रही है, पूछो मत। अब आप छोड़ना भी नहीं है और उनको पढ़ना भी पड़ेगा। क्या इलाज है भाई?
क्योंकि इतने सारे खेल हो रहे हैं और अपने भारतीय जो टीम खिलाड़ी वो पदक जीत रहा है, तो उनको अच्छे तरीके से अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो अंडर 23 राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत ने पहले दिन ही कुल कितने पदक जीते। अब ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन चल रहा है अभी, ठीक है, कहाँ पे चल रहा है। अब इसमें 9 को ये स्टार्ट हुई थी और 14 अगस्त तक ये चलेगी। इसके अंदर भारत ने पहले दिन ही यहाँ पे 17 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 17 पदक जीते हैं, ठीक है। तो अंडर 23 राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 स्थान है लागोस, नाइजीरिया के अंदर इसका आयोजन हो रहा है 9 से लेकर 14 अगस्त 2026 तक। भारत ने पहले दिन ही 17 पदक जीत लिए, जिसमें से 4 स्वर्ण, 4 रजत और कांस्य 9 जीते हैं, ठीक है। 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक किस किस विधाएं के अंदर? कृपाण, फाइल और ईपी के अंदर भारतीय टीम ने ये 17 पदक जीते हैं। तो पहले दिन 17 पदक जीत लिए। अभी इसका आयोजन चल रहा है, 14 अगस्त को इसका फाइनल खेला जाएगा, ठीक है। तो कौन सी चैंपियनशिप? अंडर 23 राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026। अगस्त 2026 के अंदर कोवेट्री में आयोजित ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में महिला और ओपन दोनों वर्गों के अंदर खिताब किसने जीते हैं? ये लीजिए भी आज की क्लास के अंदर एक और जो क्वेश्चन है वो खेल खिलाड़ी से आ चुका है। तो अगस्त 2026 के अंदर आयोजित हुई थी कोवेट्री के अंदर ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप, उसके अंदर महिला और ओपन 2 खिताब किसने जीते हैं? तो 2 खिलाड़ी हैं, ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर इन दोनों के नाम है। एक तो है बोधना शिवानंदन और एक है श्रेयस रोयल। ये दोनों की दोनों महिला खिलाड़ी हैं। इन दोनों ने ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में इस महिला और ओपन दोनों का खिताब इन्होंने जीता है। याद रखना, क्योंकि सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी हैं बोधना शिवानंदन और श्रेयस रोयल। देखो डिटेल आपके सामने। अब गजब के प्रश्न है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो खिताब ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2026 महिला वर्ग का खिताब बोधना शिवानंदन मात्र 11 वर्ष की उम्र के अंदर ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की महिला चैंपियन ये बनी है। फाइनल रैपिड प्लेऑफ के अंदर 14 वर्षीय त्रिशा कन्यामराल को हराया था। ये देखो रैपिड प्लेऑफ के अंदर 14 वर्ष की त्रिशा कन्यामराला को इन्होंने फाइनल में हराया। भारतीय मूल के चैंपियन बोधना शिवानंदन और श्रेयस रोयल ने महिला व ओपन दोनों के अंदर इसके अंदर खिताब जीते हैं। तो ये सबसे कम उम्र की महिला है, 11 वर्ष की उम्र की खिलाड़ी है बोधना शिवानंदन, जो शतरंज की खिलाड़ी है और सबसे कम उम्र के अंदर इस चैंपियनशिप की विजेता बनी है। दोनों महिलाएं चर्चा में हैं, तो बढ़िया तरीके से इसको याद रख लेना। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 से किसने सम्मानित किया गया? अब इतने सारे पुरस्कार हैं, पूछो मत आप। अभी आरएस जो एसआई का एक बार एग्जाम आ रहा है, तो एसआई के लिए अपनी बुक भी आ रही है। लगभग 14 से 15 अगस्त तक आपको बाजार के अंदर एसआई री एग्जाम की बुक मिल जाएगी। उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट उपलब्ध होगा और पूरा फैक्ट आपको मिलेगा उसके अंदर। अब मैंने क्लासें आपको करवा दी, अब वो बुक आएगी, उसका रिविजन कर लेना आप, आपका बढ़िया तरीके से अभ्यास हो जाएगा। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पी पेचियमल और गोविंदमल। अब ये 2 है, ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ठीक है। पी पेचियमल और गोविंदमल, इन दोनों को क्या है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। नाम देखो, अब इसी प्रकार के नाम आएंगे आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 सम्मानित हुई है पी पेचियमल और गोविंदमल। कहाँ पे? चेन्नई के अंदर इनको ये अवार्ड मिला है। किसके योगदान के लिए? समुद्री कचरा प्रबंधन और सतत कृषि योगदान के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुचरण दास को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड कहाँ आयोजित 40वें विश्व सम्मेलन के अंदर प्रदान किया गया है? एक और पुरस्कार का प्रश्न आपके सामने आज की क्लास के अंदर। तो लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड मिला है गुरुचरण दास को, किस समारोह के अंदर? तो 40वां विश्व सम्मेलन हुआ कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल के अंदर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कहाँ पे मिला? काठमांडू, नेपाल के अंदर 40वां विश्व सम्मेलन हुआ है। लाइफ टाइम, वहां पे लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड मिला है गुरुचरण दास को। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम के अंदर आपको मिलेंगे। आरपीएससी के इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो नाम गुरुचरण दास, पुरस्कार लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड मिला है काठमांडू, नेपाल के अंदर एक समारोह हुआ लिबर्टी इंटरनेशनल का 40वां विश्व सम्मेलन।
यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय लेखक हैं। क्या बात है भी, पहले भारतीय लेखक हैं, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो आएगा। अब इनकी पुस्तकें देखो, इंडिया अनबाउंड और द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, ये इनकी पुस्तकें हैं जिनके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। बहुत प्रसिद्ध लेखक है ये और पहले भारतीय जिनको ये अवार्ड मिला है। भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है जिसने स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त दर्जा हासिल किया है? अब ये पहले पहले आगे ना इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है और मैंने अलग से आपकी अभी ताज़ा क्लास दिया एसआई री एग्जाम के लिए। तो भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है जिसने स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त दर्जा हासिल कर लिया? तो वो कौन सा बंदरगाह है? वीओ चिंदबरनार पोर्ट। कौन सा है? वीओ चिंदबरनार पोर्ट है। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। ये तो मैंने बार बार बहुत बार करवा दिया, मैंने आपको काफी बार करवा दिया। तो बंदरगाह है वीओ चिंदबरनार पोर्ट है थूथुकुडी तमिलनाडु के अंदर। क्या उपलब्धि हासिल की इसने? भारत का पहला प्रमुख स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह ये बन चुका है। कब? 10 अगस्त 2026 को। क्या आधार रहा? नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और बिजली खपत का स्वतंत्र सत्यापन इसने किया है। और अतिरिक्त उपलब्धि ISO 50,001 2018 प्रमाणन पढ़ने वाला भारत का पहला ये प्रमुख बंदरगाह बन चुका। ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, श्री रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? लगा लो इस प्रश्न को स्टार, पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा। या तो सीईटी के अंदर आएगा या आरएएस के अंदर आएगा, दोनों में से किसी भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो श्री रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? वो है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। ये है क्योंकि आज 12 अगस्त और आज 12 अगस्त के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस आत्मकथा का विमोचन करेंगे। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर इसका विमोचन होगा, इसलिए ये आत्मकथा इनकी चर्चा में है। देखो, तो रामनाथ कोविंद हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, 14वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनकी आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स, इनका विमोचन होगा आज 12 अगस्त को। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। विमोचनकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे। क्या विषय इसके अंदर? प्रारंभिक जीवन, संघर्ष और सार्वजनिक जीवन और राष्ट्रपति के रूप में अनुभव और उनकी उपलब्धियां का इसके अंदर उल्लेख दिया हुआ है। उनकी आज इस विमोचनकर्ता के अंदर शामिल रहेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। चर्चा में है, बढ़िया तरीके से याद कर लेना इसको। कृषि छात्रों के लिए डीबीटी आधारित छात्रवृत्ति और फेलोशिप की एक नई पहल किस पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई है? तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है, उन्होंने एक किस पोर्टल के माध्यम से उन्होंने शुरू की? तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। कौन सा है? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, उसी के माध्यम से कृषि छात्रों के लिए डीबीटी आधारित छात्रवृत्ति और फेलोशिप की एक नई पहल स्टार्ट इन्होंने की है, यानी कि सीधे उनके खातों में आएगी। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, ये हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने 10 अगस्त को नई दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया है। किस पहल के लिए? कृषि छात्रों के लिए जो डीबीटी आधारित छात्रवृत्ति व फेलोशिप है उसके अंदर ये लाभार्थी रहेंगे 6000 प्लस विद्यार्थी और टोटल राशि 21.35 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों के अंदर भेजी जाएगी, यानी कि डीबीटी वाउचर के माध्यम से उनके खातों में आएगी। ठीक है, इसलिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस लड़ाकू विमान का उत्पादन फिर से शुरू किया है? गजब का प्रश्न है ना। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस लड़ाकू विमान का उत्पादन फिर से शुरू कर दिया? तो ये किया है Su-30 MKI का। किसका किया है? ऑप्शन नंबर सी, Su-30 MKI का लड़ाकू विमान है, उसका उत्पादन फिर से शुरू कर दिया। किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, स्थान है नासिक महाराष्ट्र के अंदर। कौन सा विमान? Su-30 MKI लड़ाकू विमान है, उसका उत्पादन फिर से शुरू कर दिया। उद्देश्य स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को मजबूत करना। क्या ऑर्डर रहेगा? भारतीय वायुसेना के लिए 12 नए Su-30 MKI का ऑर्डर यहाँ पे दिया जा चुका है, भी उसका उत्पादन जल्द शुरू करें। डिलीवरी रहेगी 2027-28 से शुरू होगी और 2029 तक इनकी डिलीवरी हो जाएगी। और साथ में मौजूदा Su-30 MKI बेड़े के आधुनिकीकरण की योजना भी इसके अंदर शामिल है। ये आपको याद रखना है, इस प्रकार के रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, त्रिपुरा ने कृषि निर्यात में राज्य से पहली बार सरसों के शहद की पहली खेप है वो दुबई के अंदर भेजी है। क्या बात है भी, किसने? त्रिपुरा ने।
मध्य प्रदेश की 1993 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी को शिक्षा मंत्रालय में अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त इनको किया गया है। ये याद रखना भी, दीप्ति गौर मुखर्जी को क्या है, शिक्षा मंत्रालय के अंदर उच्च शिक्षा विभाग का सचिव इनको नियुक्त किया गया। गुजरात वन विभाग ने 11 अगस्त 2026 को नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के आसपास 2.94 करोड़ की लागत से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है। अब ये इस प्रकार की मैं वन लाइनर करवा रहा हूँ ना, ये सीधा प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर वन लाइनर आपको मिल जाएगा। काफी मैंने लगभग क्वेश्चन करवाए हैं और बहुत सारे काफी एग्जामों के अंदर मेरे जो वन लाइनर मैंने आपको करवाए वहां से प्रश्न भी पुटअप हुए हैं। इसलिए मैं आपको जो चीजें आपको करवानी वाली होती है फैक्ट के साथ वो मैं करवाता हूँ, और सीधे आपको वन लाइनर पढ़नी है वो आपको मैं वन लाइनर करवाता हूँ। ठीक है, और ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, प्रताप क्लासेज टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें। इस पे कोई लिंक, कोई सूचना, कोई अपडेट आती है, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2026 विश्व एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? धीरज चोपड़ा, आशीष यादव, किशोर जैना, रोहित यादव। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज आपको यस्टरडे डोज नहीं मिलेगी क्योंकि थोड़ा मुझे समय टाइम नहीं मिला इस वजह से। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। SI 2021 आप जितनी भी क्लासें मैंने यूट्यूब पे कराई है ना, उन सभी की PDF आपके लिए इसके अंदर अपलोड हो चुकी है। और जल्द ही लास्ट 3 महीने मई जून जुलाई की मैं लगभग टॉप 2 से क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ SI री एग्जाम के लिए। वो क्लास आप जरूर उसका अध्ययन करना। ठीक है, और CAT के 10 मॉडल पेपर चल रहे हैं। इसके अलावा RS प्री की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, CAT की इन सब की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इनको लेके आप अच्छे तरीके से अध्ययन करो और लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।